आज हम एक दिव्य साहित्य भगवत गीता के बारे में जानेंगे। यह एक दिव्य साहित्य है और इसे पढ़ने के फायदे। तो हमें भगवत गीता एक सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए जो स्वयं भगवत गीता प्रशिक्षित हो, 24 घंटे भगवत चिंतन की ओर आध्यात्मिक शरीर जो परमेश्वर की चिंतन के लिए उपयुक्त है। अभ्यास योग युक्तेन चेतना नान्यगामिनी परमं पुरुषं दिव्यं याति अनुचिंतयन अर्थात निरंतर भगवान का स्मरण। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छति। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा है उसके पास जाए। यह अभ्यास योग कहलाता है। कैसे निरंतर परमेश्वर का चिंतन करे। चेत सा नान्यगामिनी। मन सदैव इधर उधर उठता रहता है, तो मनुष्य को अभ्यास करना होगा कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर केंद्रित करने के लिए सदैव हरि नाम का जप करें। नामोच्चारण कर इसे आसान बनाया गया है। पुरुषोत्तम भगवान के आध्यात्मिक धाम में, आध्यात्मिक आकाश में प्राप्त हो सकता है। अनुचिंतन निरंतर चिंतन करके। भगवत गीता में बताया गया है कि किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों का एक विशेष वर्ग ही इसे प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करना हर किसी के लिए संभव है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि सुपाप योनयः स्त्रियो वैश्यानिवृत्ति एव शूद्र ते अपि याति परमां गतिं किं पुनर्ब्रह्माणि पुण्य भक्ता राजर्षस्था अनित्यम असुर लोकम इमं प्राप्य भस्मम्। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 32वां और 33वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि अधम योगी का मनुष्य भी अधम योनि अर्थात पतित, स्त्री, श्रमिक या वैश्य श्रमिक और स्त्री वर्ग, वे एक ही वर्ग के माने जाते हैं क्योंकि इनकी बुद्धि अत्यधिक विकसित नहीं होती। भगवान कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता वह कौन है जो कोई भी भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है, परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में स्वीकार करता है। चरम लक्ष्य, जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त होता है। वह परम गति अर्थात आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक आकाश में हर कोई प्राप्त कर सकता है। हमें केवल इस पद्धति का अभ्यास करना है। इसी पद्धति का संकेत बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता में दिया गया है। इसे व्यक्ति ग्रहण कर सकता है और अपने जीवन को पूर्ण कर सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल निकाल सकता है।
यही भगवत गीता का सार है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। भगवत गीता शास्त्र इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान, और परिणाम यह है कि अगर वह ठीक से उपदेशों का पालन करता है तब वह जीवन के सभी दुखों एवं चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जिता गीता महात्म्य। जीवन के सारे भय इस जीवन में और उसका अगला जीवन अध्यात्म होगा। गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परशस्य च नैव संधिः पापानि पुनर्जन्म कृत्रिम च। गीता महात्म्य 2। तो एक और यह है कि अगर कोई भगवत गीता पढ़ता है ईमानदारी और गीता के साथ, तब भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फल उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अगर आप भी भगवत गीता के इस छोटे छोटे एपिसोड्स को पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल AK पटेल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। तो धन्यवाद दोस्तों।